जय हिंद। नमस्कार साथियों, ओआरओपी 3 सितंबर में और एरियर दीपावली तक भुगतान होने की संभावना बनी। यह है, इस पर अपडेट बात करेंगे आगे। दूसरे में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद अब 8वें वेतन आयोग गठन के लिए जोर पकड़ने लगा दोस्तों, और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे। और आगे बात करेंगे ओआरओपी 3 और 8th सीपीसी में सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन, उसको भी एक समराइज चार्ट है, उससे समझेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रोज की तरह मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे साथियों आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा ये पीआईबी जारी की गई है दोस्तों। इसी पीआईबी का रिलेशन है ओआरओपी 3, इसी से रिलेटेड है। क्या है उस पर आगे बात करेंगे। पहले इस पर समझ लेते हैं कि इस पर क्या कहा गया। केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों से निपटान के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ये क्या क्या निर्देश हैं, इसमें मुख्य पॉइंट है। नंबर 1 में जो दिया है, जो भी आप शिकायत दर्ज कराना चाहें उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया, जो कि यहाँ पर आप दिया है www.pgportal.gov.in। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर एक कॉमन ओपन प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आप इस पर इजीली अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे दोस्तों। दूसरे में इन्होंने सभी मंत्रालय, सभी विभागों को लोक शिकायतों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कह दिया गया दोस्तों। अब नोडल अधिकारी नियुक्त करने के बाद उनका काम रहेगा कि जो भी शिकायत है, यदि वो उन पर निगरानी रखेंगे और उसका आपको फीडबैक दिया जाएगा टाइम टू टाइम। आगे इसका आप प्रभावी शिकायत निवारण की समय सीमा घटाकर 21 दिन कर देगी दोस्तों। ये जैसे कि पहले इसमें 30 दिन था, यहाँ पर दिया है 30 दिन से घटा के अब इसको 21 दिन कर दिया गया, यानी कि 21 दिन के अंदर आपको शिकायत जो भी आप डालें उसका इनको रिप्लाई देना होगा। और जो शिकायतों का निपटारा के लिए नागरिकों को एसएमएस और ईमेल्स के माध्यम से फीडबैक भी भेजी जाएगी दोस्तों। ये एक अच्छी सुविधा कर दी है, जो कि अब जो भी शिकायत डालेगा उसका 21 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, और साथ में जो नोडल अधिकारी हैं वो आपका केस को देखेंगे और आपको फीडबैक देंगे एसएमएस और ईमेल के द्वारा। अब इसी से रिलेटेड जो ओआरओपी 3 का है, जब ये प्रेस रिलीज जारी किया तो इस पर ओआरओपी 3 पर जैसे मैंने बताया, लेफ्टिनेंट कर्नल भरद्वाज साहब हैं जो कि रिटायर्ड हैं। इन्होंने पहले भी महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, डिफेंस मिनिस्टर को पहले चिट्ठी लिख के बार बार मांग कर रहे हैं कि ओआरओपी 3 का ड्यू टाइम चले गया है, उसको आप जल्दी से जल्दी लागू करें। अब इन्होंने जैसे ही ये प्रेस रिलीज जारी की, इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। इस प्रेस रिलीज की कॉपी इन्होंने लगाई है यहाँ पर, और अपना शिकायत भी जो डाला हुआ है इस पर आप देखेंगे, मेल के थ्रू उन्होंने भेजा है। इसमें इन्होंने बताया कि रिक्वेस्ट टू सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया आर्मड फोर्सेज, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पेंडिंग विथ श्री मनीष त्रिपाठी JS MOD since 3 जुलाई 2024, रिमाइंडर सेंट टू नोडल ऑफिसर श्री मनीष त्रिपाठी बाई ईमेल 16 अगस्त 2024, नो रिड्रेसल 65 डेज पास, यानी कि 65 दिन के बाद भी ये जो शिकायत है इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये इन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट को बताया है कि जो ये उनका नाम भी इन्होंने नोडल ऑफिसर का बताया कि इनको आप बताइए कि जो ये शिकायत है इस प्रेस रिलीज के आधार पर 21 दिन जो टाइम दिया है इसके अंदर रिप्लाई करने के लिए बताया जाए, जिसको कि ऑलरेडी इसमें 65 दिन बीत चुके हैं। आगे उन्होंने कहा है कि एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स रिक्वेस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS एंड श्री PK मिश्रा PS to PM एडवाइजर डिफेंस सेक्रेटरी डायरेक्ट श्री मनीष त्रिपाठी JS MIS गिव रिड्रेसल इमीडिएटली, सब्जेक्ट मैटर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OROP 3 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 एंड पेमेंट ऑफ रिवाइज्ड पेंशन सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स एंड एरियर्स बाय दीपावली। ये उनसे कह रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MOS है उनको भी इन्होंने कहा, और PS to PM के जो एडवाइजर है उनको भी कहा, डिफेंस सेक्रेटरी को भी कहा है, और मनीष त्रिपाठी JS है जो, उनको भी इन्होंने कहा है कि P3 1 जुलाई 2024 से लागू होनी थी, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं। तो आप इसका पेमेंट सितंबर 24 यानी कि अगस्त तो चले गया, सितंबर में इसका पेमेंट करें, और उसके बाद आगे एरियर दीपावली तक भी देने का इसमें कष्ट करें। तो अर्थात ये उम्मीद की जा सके दोस्तों कि सितंबर में इसकी घोषणा हो जाए, फर्स्ट या सेकंड वीक में। सितंबर की पेंशन के साथ ओआरओपी 3 बढ़ी हुई आपको मिले और दीपावली तक इसका एरियर का भुगतान हो जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। और अब आगे इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है वो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। अगली अपडेट में बात करेंगे दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद रेलवे ने अपनी 8th पे कमीशन की मांग उठा दी। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, रेलवे यूनियन वेलकम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम 6 से 8th पे कमीशन। अब ये पे कमीशन का इन्होंने यहाँ पर मांग की है
है जो कि इन्होंने कोट किया है कि NFIR हैड ऑलरेडी सेंट ए डिटेल्ड प्रपोजल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2023 फॉर सेटिंग अप द 8th सेंट्रल पे कमीशन रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ओवर 8.5 years है पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रिवीजन। यानी कि जो लास्ट रिवीजन हुआ था उससे भी ये ऊपर चले गया। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि 8th पे कमीशन भी जल्दी से लागू किया जाए, ये यहाँ पर इन्होंने मांग की है। आगे इसी 8th पे कमीशन पर अभी लेटर आप देख पा रहे हैं, मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब हैं जो कि एडवाइजर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने ये चिट्ठी लिखी है 23 अगस्त 2024 को श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और सब्जेक्ट इनका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC। अब यहाँ इसमें संक्षिप्त में इन्होंने क्या लिखा, पॉइंट मैं समझा देता हूँ आपको। इस पत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु उठाए गए हैं। नंबर 1 में उन्होंने कहा कि रक्षा कर्मियों की शामिल न होने की शिकायत पूर्व के वेतन आयोगों जैसे 3rd वेतन आयोग, 4th वेतन आयोग, 5th PC, 6th CPC और 7th CPC में रक्षा कर्मियों को शामिल न करने पर असंतोष व्यक्त किया है। अर्थात उन्होंने कहा कि जो भी पे कमीशन बैठता है उसमें रक्षा कर्मियों की यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से भी उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया जाए ताकि जो भी उनकी समस्या है वो भी यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं है, तीसरे पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक ऐसा हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने इस पर असंतोष व्यक्त किया गया। विशेष रूप से 8वें वेतन आयोग में सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों रक्षा कर्मियों को शामिल करने की मांग की गई है दोस्तों। यानी कि 8वें वेतन आयोग में उनको शामिल किया जाए, सेवानिवृत्त तथा रक्षा कर्मी जो सर्विस में है दोनों को यहाँ पर शामिल करने की इन्होंने मांग की है दोस्तों। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि सेना और सिविलियन पदों की तुलना, पत्र में सेना के विभिन्न पदों की तुलना सिविलियन पदों से की गई है जिसमें स्पष्ट असमानताओं को रेखांकित किया गया। हाँ दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कुछ जो रैंक्स हैं उनको सिविल के साथ कंप्राइज कर देते हैं, जैसे कि नायब सूबेदार रैंक इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, गजेटेड ऑफिसर में आता है, सिविलियन का उसको अपर डिवीजन क्लर्क के साथ मैच किया गया है। ऐसे ही सूबेदार जो कि गजेटेड रैंक से रिटायर होता है उसको एक अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में कंपेरिजन किया जाता है। दूसरा सूबेदार मेजर गजेटेड रैंक है और उसको एक ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 4 यानी कि जो नॉन गजेटेड के साथ कंपेरिजन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जो असमानताएं हैं वो यहाँ पर उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है दोस्त। 3rd पॉइंट में उन्होंने कहा कि पेंशन के मुद्दे पर 1972 में सेना के प्रमुखों की पेंशन और वर्तमान में सिविल सेवकों की पेंशन की तुलना की गई है जिसमें पेंशन में भारी असमानता को इंगित किया गया है। चौथे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और 8वें वेतन आयोग में रक्षा कर्मियों को शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। अब 8वां वेतन आयोग को लागू होना है, ऐसा दबाव तो बनाया जा रहा है। यदि ये 8वां वेतन आयोग लागू होता है और OROP 3 भी आपको जल्द मिल जाएगी आने वाले समय में, तो इस बेस पर अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। वो थोड़ा हम यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। OROP 3 प्लस 8th CP सिपाही टू ऑनरी कैप्टन तक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है ये यहाँ पर कैलकुलेशन के आधार पर बनाया गया है। जैसे यहाँ पर आप इस कॉलम में रैंक देखेंगे सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक। OROP 1 1/7/2019 में जो उनकी पेंशन थी वो इस कॉलम में आप देख पाएंगे। 7th CPC में 2.5 सेंट फैक्टर से जो हमें मिला वो इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। OROP 2 में आपको क्या मिला वो इस कॉलम में मिलेगा और OROP 3 में आपकी कितनी पेंशन बनेगी वो ये कॉलम है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। और OROP 3 यानी कि 65% DA हो जाएगा कब, जब आपका 8th CPC लगेगा जो कि जनवरी 2026 में ड्यू है, तो वहां तक आपका 65% DA और DR हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे DA DR जुलाई 2024 जो कि अभी लागू होना है 53% हो जाएगा। 4% बढ़ोतरी होगी तो जनवरी 2025 में 57 हो जाएगा। फिर 4% की बढ़ोतरी होगी तो जुलाई 2025 में 61% हो जाएगा। फिर इस पर 4% की बढ़ोतरी होगी तो जनवरी 2026 तक आपका DA DR 65% होने की संभावना है। कम से कम 4% आपकी बढ़ोतरी होगी, कम ज्यादा इसमें हो सकता है लेकिन 4% का एवरेज यहाँ पर लिया गया। 65% आपका DA DR होता है और जो OROP 3 की आपकी पेंशन दिखाई गई है उसमें आपका कितना बढ़ेगा रैंक वाइज यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये आपका एरिया रहेगा 65% DA DR होने के बाद, ये आप देखेंगे रैंक वाइज यहाँ पर। और 8th CPC में 1.92 फिटमेंट फैक्टर आने की संभावना है जो कि कैलकुलेशन के आधार पर आता है दोस्तों। 1.92
92 होने की संभावना प्रबल है। तो उस आधार पर यदि ये फैक्टर आपका लगता है तो ये आप देखते लेके ऑनरी कैप्टन तक यहाँ पर आपका 8वें वेतन में इतनी आपकी पेंशन हो सकती है दोस्तों। और इस पर फिर आप अपना डीआर जो ऐड करेंगे तो वो टोटल आपकी पेंशन हो जाएगी। तो ये एक अनुमानित टेबल है दोस्त, लगभग इतना हो सकता है, ये एक अनुमान है। लेकिन आगे आने वाले समय में जब पक्का आपका आरओपी 3 टेबल आ जाएगा, 8th सीपीसी के टाइम आपका डीएडीआर कितना होगा, उस आधार पर आपका एक्चुअल टेबल बनेगा कि आरओपी 3 भी आपको मिल जाए, 8th सीपीसी भी मिल जाए, तो पेंशन में आपकी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।